नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भ्रष्ट अफसर पर शिकंजा, तिरहुत आरडीडी के 3 ठिकानों पर एसबीयू का छापा, करोड़ों की काली संपत्ति बनाने का आरोप। मुजफ्फरपुर में वार्ड पार्षद की घिनौनी करतूत, नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू। और ज्वेलरी बनवाने घर से निकली शादीशुदा महिला लापता, परिजनों ने जताई अनहोनी होने की आशंका। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिहार के एक बड़े अधिकारी पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने शिकंजा टाइट कर दिया है। शिक्षा विभाग के तिरहुत प्रमंडल के आरडीडी वीरेंद्र नारायण सिंह के 3 ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी हुई। उन पर घूस से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है। उनके खिलाफ 3 करोड़ 80 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है। वीरेंद्र नारायण जब वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी थे तभी यह मामला दर्ज किया गया। आरोपी के पूर्णिया स्थित पैतृक आवास, पटना स्थित आवास और मुजफ्फरपुर स्थित कार्यालय में छापेमारी हुई। पटना स्थित आवास से कैश और गहने मिलने की बात बताई जा रही है। आरोप है कि आरडीडी कार्यालय में कार्यरत मंडल नामक कर्मचारी के जरिए घूस का रैकेट चलाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरडीडी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी किया था, जिसमें अंतर होने के कारण यह कार्रवाई की गई। वीरेंद्र नारायण पूर्व में वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर भी रह चुके हैं। उन पर कार्रवाई की खबर फैलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य संदिग्ध कागजी सबूतों को खंगाला है। कुछ कैश और गहने भी मिलने की चर्चा है। हालांकि विजिलेंस की ओर से अभी तक बरामद संपत्ति और कैश का आधिकारिक ब्यौरा जारी नहीं किया गया है। श्री वीरेंद्र नारायण, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक तिरहुत प्रमंडल, इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का एफआईआर दर्ज हुआ है, प्राथमिकी दर्ज हुई है। उसके अंतर्गत यहाँ पे हम लोग तलाशी के लिए आए हुए हैं। श्री वीरेंद्र नारायण जब वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी थे उस समय आवेदन प्राप्त हुआ था इन पे आय से अधिक संपत्ति का, अप्रत्यानुपातिक धनार्जन का। तत्पश्चात हम लोगों ने वेरिफिकेशन करके और फिर इन पे आज न्यायालय के आदेश से फिर वो सर्च वारंट लेके यहाँ कितने जगहों पे की जा रही है सर? अभी तो यहाँ पे हो रही है, फिर इनका मुजफ्फरपुर में आवास है वहाँ पे, और पटना स्थित आवास, और पूर्णिया में भी इनका आवास है। कार्यालय में अब तक कुछ मिला है कि नहीं सर? नहीं, कार्यालय में भी देख रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सब कुछ दस्तावेज देखे हैं और उसके बाद ही कुछ हम लोग। सर क्या शिकायत मिली थी सर? इन पे आय से अधिक मामला का ये शिकायत मिला हुआ था कि इन्होंने जिनकी जितनी इनकम है उससे अधिक इन्होंने काफ़ी अधिक आय। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र में वार्ड 1 के वार्ड पार्षद उमेश गुप्ता पर 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी वार्ड पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पार्षद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार किशोरी जब स्कूल जा रही थी तब आरोपी वार्ड पार्षद उमेश गुप्ता ने उसे बहला फुसलाकर पुलिस लाइन स्थित रेखा देवी के घर ले गए, जहां इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। रेखा देवी को भी इस अपराध में सहकर्मी के रूप में नामित किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है। पीड़िता की वीडियोग्राफी द्वारा बयान दर्ज कर लिया गया है और मेडिकल जांच भी कराई गई है। एसडीपीओ विनीता सिन्हा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। एक लिखित आवेदन अय्यापुर में दिनांक 6/9/25 को प्राप्त किया गया है, जिस संदर्भ में 1242/25 कांड संख्या भी दर्ज की गई है।
इसमें जो विक्टिम है उनके नाना के द्वारा एक आवेदन दिया गया है। उसमें बताया गया है कि उनकी जो नतनी है, जो एक नाबालिग लड़की है, उनके साथ दुष्कर्म करने की बात बताई गई है कि जब वो स्कूल जाती थी तो स्कूल के बाहर से उनको गाड़ी में बिठाकर किसी एक घर में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया है। और इस संदर्भ में नामजद केस रजिस्टर किया गया है, जो कि वार्ड पार्षद पुलिस लाइन नंबर 1 के उमेश कुमार गुप्ता और उनके साथ जो इस अपराध में सहकर्मी हैं, जो रेखा देवी एक महिला है, इन दोनों पर FIR दर्ज किया गया है। और इसमें जो नाबालिग लड़की है उनका बयान रजिस्टर कर लिया गया है, वीडियोग्राफी बयान हो गई है, इनका मेडिकल भी करा लिया गया है। आगे की प्रक्रिया अभी अनुसंधान अंतर्गत है और इसमें जल्दी हम जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी और जैसा साक्ष्य उभर कर आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र से एक शादीशुदा महिला रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है। परिजनों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और अनहोनी की आशंका जताई है। पुलिस महिला की तलाश में जुटी है। आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। जानकारी के अनुसार अहियापुर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाली खुशबू नामक महिला 3 दिन पहले घर से ज्वेलरी ठीक कराने निकली थी। घर वालों ने बताया कि वह 0 माइल चौक स्थित एक ज्वेलर्स के पास ढोलना ठीक कराने जा रही थी। रास्ते में लगे CCTV कैमरे में महिला हाथ में पॉली बैग लिए जाती हुई दिखी। इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। लापता महिला के भाई ने बताया कि खुशबू की शादी करीब 10 साल पहले लालगंज निवासी सनी कुमार सिंह से हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं और पति मुजफ्फरपुर के भगवानपुर इलाके में एक निजी फाइनेंस कंपनी चलाते हैं। परिजन लगातार खोजबीन कर रहे हैं लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा है। उनका आरोप है कि पुलिस मामले में गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही। बात बताइए। हमारी सिस्टर जो कि मतलब कि घर से निकली बाहर को, मतलब कुछ मतलब गला का वो जो ढोलना वो गथवाने के लिए सोनार के दुकान पे निकली। तो मतलब कि उस समय से तो मतलब उसके बाद वापस घर आई नहीं। जब उनके हस्बैंड यानी हमारी बहनोई जो हुए वो आए घर पे ड्यूटी टाइम में, ड्यूटी से आए तो उसके बाद मतलब खोज खबर की है कि कहाँ है भाई। पहले तो ढूंढे पूरा आसपास में, तो कुछ लोग से पता चला कि यहाँ पे हम देखे हैं चौक के पास, देखे 0 माइल चौक के पास। उसके बाद वहाँ से जब पूछताछ किया गया तो फिर हम लोग आसपास मोहल्ला में जो CCTV कैमरा है उसको खुलवाया किसी के घर के पास जाकर। तो वहाँ पे पता चला कि उस रूट से, घर से जो रूट होता है बाहर आने का, चौक पे आने का, वहाँ तक दिखी और उसके बाद से फिर दिखाई नहीं दी। तो वही हम लोग फिर बहुत रात भर खोजबीन किए डायल 112 के साथ लेकर के। उसके बाद नहीं मिली तो थाना में हम लोग ने FIR करवाया तो बहुत लेट थाना कर दिए FIR लेने में भी। और उसके बाद है कि अभी तक कोई पुलिस प्रशासन से तब से कोई ऐसा कोई अभी सुराग नहीं मिला। कब निकली थी वो? ये 9 तारीख की घटना है। हाँ, 12 बजे के आसपास की घटना है। आशंका तो लग रहा है कि मतलब कोई ले गया है। हाँ, क्या है कि वैसा कुछ घर से लेके भी नहीं गई, ना मोबाइल लेके गई है, ना कुछ मोबाइल छोड़ के गई है। हर चीज़ वो छोड़ के गई। बस एक जो काम से गई थी वही काम बता के गई थी कि हम ढोलना बनवाने जा रहे हैं। मतलब 2-3 दिन पहले वो बता के गई थी। जिस दिन जा रही थी उस दिन नहीं बताई थी, 2-3 दिन पहले बताई हुई थी कि हाँ हमको मतलब कुछ काम करवाना है ढोलना का। ढोलना बनवाना मतलब 0 माइल चौक पे ही मतलब सोनार का एक दुकान है, वहाँ पे गई थी। तो वहाँ भी पता हम लोग ने किया तो बोले कि नहीं ऐसा तो कोई आई नहीं है। शादी को 10 साल हो गए। हाँ, शादी को 10 साल हो चुका बाल है। बच्चा? एक लड़का एक लड़की है। इनका कितना उम्र है? बहन का 30 वर्ष उम्र हुआ। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के कुल्हुआ पैगंबरपुर गांव से 10वीं कक्षा के 2 छात्र बुधवार सुबह घर से स्कूल और कोचिंग के लिए निकले, लेकिन दिन भर बीत जाने के बावजूद घर नहीं लौटे। परिजनों ने काफ़ी खोजबीन के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला तब देर शाम अहियापुर थाना में गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज कराई। लापता छात्रों की पहचान 15 वर्षीय राजा ठाकुर और 14 वर्षीय शिवम कुमार के रूप में हुई है। दोनों छात्र रिश्ते में चचेरे भाई हैं और बुधवार की सुबह करीब 10 बजे घर से मुजफ्फरपुर के लक्ष्मी चौक स्थित जिला स्कूल के लिए निकले थे। परिजनों का कहना है कि दोनों अक्सर साथ ही स्कूल जाते थे, लेकिन इस बार वे शाम तक भी वापस नहीं लौटे। दोनों का मोबाइल फ़ोन बुधवार की शाम के बाद से लगातार स्विच ऑफ बता रहा है। हालांकि दोनों छात्र के गुमशुदगी से परिजन काफ़ी परेशान हैं। किसी अनहोनी की आशंका से काफ़ी दहशत में है। फिलहाल अहियापुर की थाना
कि पुलिस ने दोनों छात्रों की गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज कर छात्रों की तलाश शुरू कर दी है। कल 10 बजे गया स्कूल, बोला कि परीक्षा है। जो परीक्षा मम्मी परीक्षा है तो परीक्षा ने हमको ले जाओ, परीक्षा है तो स्कूल गया। स्कूल 3 बजे तक था, 3 बजे से फिर ट्यूशन था, तो ट्यूशन में तो हम 7 साढ़े 7 तक घर चला आता था। तो हम बोले कि 7 बजे तक आ गया, 7:40 तक नहीं आया। तो उसके पापा को बोले फ़ोन लगाओ, तो फ़ोन लगाया तो नहीं, 2-3 दिन गया, उसके बाद लगवे नहीं किया। तब से फ़ोन नहीं लग रहा है। अकेले गया था क्या? दोनों भाई गया था, एगो चाचा का लड़का है, एगो अपने है। कौन स्कूल में पढ़ता था ये? जिला स्कूल में। कहाँ? लक्ष्मी चौक बगल जिला स्कूल नहीं है, उसी आप किस में क्लास में पढ़ता था ये? 10th में। क्या नाम है दोनों भाई का? एगो के राजा ठाकुर, एगो के शिवम कुमार। अच्छा, किसी से कोई विवाद हुआ तो नहीं है आप लोग का? विवाद तो नहीं है यहाँ पे, मेरा कोई विवाद नहीं है यहाँ पे। कौन चीज़ से जाता था इसको? कभी साइकिल से चला जाता था, कल पैदल गया है। पास में मोबाइल है? हाँ है, मोबाइल अभी क्या किस पोजीशन पे है? स्विच ऑफ है अभी। किसी चीज का शंका भी लग रहा है क्या? शंका तो नहीं है, अब दोस्ती यारी में कुछ बाहर किया होगा वो तो अलग बात है, मगर पर यहाँ पर कुछ नहीं है ना। हम लोग उसके बच्चा पर कोई दबाव भी डालता है तो यहाँ पर दबाव भी नहीं हम लोग डाले हैं। उसको सिर्फ पढ़ाई के सिवाय कुछ नहीं यहाँ पर हम लोग कहते थे, सिर्फ पढ़ाई करो। और पता नहीं अब क्या हुआ नहीं हुआ बाहर में तो वो अलग बात है। पिताजी क्या करते हैं इसके? बिजनेस करते हैं, कौन चीज़ का बिजनेस? कपड़ा का। क्या उम्र रहा होगा? किस क्लास में पढ़ता है दोनों भाई? 10th में है दोनों? हाँ, दोनों 10th में। उम्र क्या है? 14-15 है। कल आया कोचिंग से आकर के खाना वाना खा करके फिर वो स्कूल के लिए तैयार हो गया। हम उसको बोले नहीं जाओ, तब फिर गया। मम्मी बोली, वो बोला कि हम मम्मी हम कोचिंग भी चले जाएंगे। बोले ठीक है चल जाएगा, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो चल आना, तो 7 बजे तक लोग चल आता था। 7 बजे न आया तो खोजे, वही नहीं मिल रहा है। अब हम क्या कहें इससे जाके। आप लोग को क्या लग रहा है? हमको तो कोई उस पर न लड़का पर हमको शक है और न किसी पर हमको शक है। लड़का मेरा वैसा है ये नहीं है जो हम किसी को कहे कि जब मेरा लड़का किसी से झगड़ा किया होगा चाहे कुछ किया कितना होगा। बजे गया भाई ये? 10 बजे स्कूल गया घर से यहाँ से, हाँ। आया नहीं 7 बजे। 7 बजे स्कूल में आया पता नहीं, किया था स्कूल कि पे नहीं गया शायद। पता चला कि जो कोचिंग का वो टीचर बोले कि जो नहीं है, स्कूल भी नहीं गया है, कोचिंग भी नहीं गया। शाम का भी कोचिंग था, शाम को भी कोचिंग नहीं गया वो दोनों। अब पता नहीं आप कहाँ है नहीं है, सो तो वही जानेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसविंदर देवी। दोनों भाई का क्या नाम है? मेरा बेटा का शिवम कुमार है और एक बेटा का राजा कुमार है। अच्छा, शिकायत की है थाना में स्कूल? हाँ किए हैं। कोई कार्रवाई कुछ? कार्रवाई में वही ना नहीं मिल रहा है, वही ना किए हैं कि क्या करेंगे, किस पर हम दबाव दे कि जो कोई हम आशंका भी है क्या? हमको किसी पर नहीं है, हम किस पे बताए हम देखते कि मेरा लड़का वैसा है तब हम बताते कि जब हम किसी पर हम दबाव दे। किसी से कोई विवाद हुआ? हम सो नहीं बताते, मान के चले हम घर पे है और वो बाहर जाता है तो बाहर क्या करता है नहीं करता है वो तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जहाँ तक लगे कोई बात होता है तो मेरा हमको वो बताता है, लेकिन अभी नहीं बताया, अभी नहीं किया है जो बताएगा। अभी कितना देर हो गया है? कह नहीं रहे हैं 12 घंटा हो गया। 10 बजे निकला कल सुबह में, अभी 10 से ज़्यादा हो गया, 24 घंटा हो गया नहीं आया अभी तक। मुजफ्फरपुर से एक अजीबोगरीब और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला अपने देवर के इश्क में इस कदर पागल हो गई कि बीमार पति और मासूम बच्चों को छोड़ चौथी बार घर से फरार हो गई। पत्नी की हरकतों से तंग आ चुके पति ने बड़ा ऐलान किया है। पति ने कहा कि जो मेरी औरत को ढूंढ कर लाएगा उसे मिलेगा 10,000 रुपये का इनाम। मामला औराई थाना क्षेत्र के जूकी गांव का है। जानकारी के मुताबिक साल 2009 में मुनेश्वर राय की शादी सैदपुर थाना क्षेत्र के टिकौली गांव की चांदनी से रीति रिवाज से हुई थी। 3 बच्चे भी हुए। मुनेश्वर राय मुंबई में ट्रक ड्राइवर का काम करते थे, लेकिन 2022 में अचानक तबीयत खराब हो जाने पर वह गांव लौट आए। इसी दौरान घर में रह रहे बेटे ने मां की करतूत का भांडाफोड़ कर दिया। पहली बार पकड़े जाने पर महिला भाग गई, लेकिन बाद में गलती मानकर माफ़ी मांगते हुए लौट आई। 3 बच्चों का चेहरा देखकर पति ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन इश्क का नशा ऐसा चढ़ा कि महिला का भागने का सिलसिला थमा ही नहीं। अब तक 4 बार फरार हो चुकी है और इस बार तो पति ने कसम खा ली है
चाहे जो हो जाए अब उसे सबक सिखाकर ही रहेंगे। मेरी पत्नी चांदनी कुछ दिन पहले आई थी, अगले महीना में 1 महीना में सैदपुर रूम लेकर रहा। सैदपुर से मैं बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में मेरे को भर्ती करा के 9 तारीख को 11 बजे रात में हीरा भाई है मेरा चाचा का लड़का, वो लेके 9 बजे रात में लेके चला गया और मेरे को मैसेज भेजा कि मेरे पास आ गई है। उसके बाद से वो मिल नहीं रही है। मैं बहुत ढूंढा, बहुत परेशान हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। पहले वाला भी कागज दिया हुआ है, पुलिस भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस बात पर। कितना बार भाग चुकी है? ये लेके चौथा बार भागी हो। कितना बच्चे की माँ? 3 बच्चे की माँ है, 2 लड़का है, 1 लड़की है। कब शादी हुआ था? शादी 2009 में हुआ था। कहाँ? टिकौली गांव, रूनी सतपुर के बगल में है टिकौली। अच्छा, कैसे संपर्क हो गया आपके भाई से? आते जाते घर पे आता था, जाता था तो संपर्क हो गया। बस धमकी देता है, मारूंगा पीटूंगा, नहीं तो मेरे साथ रह, तेरा बच्चा को मारूंगा, तेरा घर वाला को मारूंगा, मेरे साथ रह। बलजोरी रख रहा है उसको छुपा के, नहीं बात करने देता है फ़ोन पे, नहीं मिलने देता है, नहीं बोलने देता है, कुछ डरे मार मार के रखता है उसको। अभी इस बार गया है तो मेरा सोना 50,000 का सोना उना था, 1.5 लाख रुपया कैश था, वो भी लेके चला गया है। क्या मांग कर रहे हैं? जो भी ढूंढ के देगा उसको 10,000 रुपया दूंगा, मेरे को उसको ढूंढ के देवे, मेरे को बरामद करावे। कितना इनाम दीजिएगा? 10,000 रुपया दूंगा उसको। 10,000। कितना बार भाग गई? चौथी बार भागी है। क्या कहकर आई थी? मैं बहुत परेशान हूँ। बोला कि मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। मैं बोला ठीक है आ जाना। मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, आईसीयू में भर्ती करके मेरे को चुपचाप निकल गई। वो बोली भी नहीं कुछ कि मैं जा रहा हूँ, चाहे कुछ जा रहा हूँ। मेरा हलमानी लेके चला गया, अंगूठी लेके चला गया, कुछ पैसा था वो भी लेके चला गया सब। ससुराल वाले को जानकारी दी है? ससुराल वाले को भी जानकारी दिया हूँ। क्या कहता है? नहीं, वो लोग बोलता है मेरे पास नहीं है। सब जगह ढूंढा, परेशान हो गया, 1 महीना से ढूंढ ही रहा हूँ। कच्ची पक्की मुजफ्फरपुर गोबर सही सब में ढूंढा, मगर कहीं नहीं मिल रहा है। ऐसा जगह पे छुप गया है वो। किसके साथ रह रहा है? हीरा कुमार है, राम बाबू राय का लड़का है, जो कि घर है, उसी के साथ रह रहा है। उसी के साथ रह रही। Class 1 facilities and service in मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। वाणिज्य कर विभाग की टीम ने जीएसटी चोरी के मामलों की लगातार मिल रही सूचना पर गुरुवार को मुजफ्फरपुर के राजेपुर थाना क्षेत्र के परसौनी नाथ स्थित 3 दुकानों में छापेमारी की। छापेमारी की भनक लगते ही व्यवसायियों में हड़कंप मच गया और व्यवसायी अपनी अपनी दुकानों का शटर बंद कर फरार हो गए। टीम ने मां भवानी ज्वेलर्स, मां दुर्गा एंटरप्राइजेस और मनीष ट्रेडर्स में करीब 3 घंटे तक दुकान संचालकों से पूछताछ की और खरीद बिक्री से संबंधित कागजातों को खंगाला। टीम के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि लाखों रुपए की टैक्स चोरी, अवैध सोने चांदी का लेन देन और फर्जी बिक्री बिलों में गड़बड़ी मिली है। किराना के थोक एवं खुदरा दुकानों पर जीएसटी चोरी के संदेह में छापेमारी की गई है, जहां दस्तावेजों की जांच की गई है और आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपके यहाँ सेल टैक्स वाले लोग आए हुए थे, क्या हुआ उसमें छापेमारी में? जी हमारे यहाँ हाँ, वो लोग कागज पत्र चेक किए हैं। अच्छा, और देकर चले गए हैं। अच्छा, आपके यहाँ इसके पहले भी आप ही क्या छापेमारी हुआ था और आज भी आप ही क्या हुआ, इसका क्या मतलब होता है? और वो तो पेपर से काम होता है तो वो लोग को तो चेक करना जरूरी ही है। लेकिन आप ही के दुकान पर दोबारा छापेमारी होना ये तो अपने आप में एक प्रश्न उठता है। ऐसा कोई बात नहीं है सर, मानते हैं कि सब जीएसटी नंबर से जो काम होता है तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए तो ऑफिसर लोग। अच्छा, एक बात बताइए, जीएसटी जो दुकान के बाहर लगा है आप लोग लगाए हुए हैं कि नहीं? लगाया हुआ है सर, देखिए लगाए हुए हैं आगे। अच्छा अच्छा, बहुत सारे दुकानदार बंद करके भाग गए, इसका क्या कारण होता है? वो तो हम दूसरे का नहीं बता सकते। आपका क्या परिचय हुआ? विनोद चौधरी। कोई कमी में भी पाया है लोग आपके यहाँ?
कौन दुकान हुआ आपका? माँ दुर्गा चला गया। काफी पूछताछ में क्या क्या किया? पेपर देखा है, हमारा पक्का का खरीद है वो देखा है, पक्का का खरीद का बिल दिखाया है, वो देखे हैं। उसके बाद ठीक है, बड़ा अधिकार काफी लगभग 2-2.5 घंटा तक। 2 घंटा तो वो लोग तो अपना गप सब भी कर रहा था, लोग गप सब भी कर रहा था, बाथरूम भी गया है लोग अपना। जीएसटी का भी नंबर चेक किया? जीएसटी मेरे पास है, दुकान के बाहर भाई बोले हैं कि सिर्फ आप दुकान पे आगे से लगवा लीजिए। अभी नहीं लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, आप लगवा लीजिए तो 50,000 रुपये का फाइन। मतलब अब की बार समझा बुझा के आप लोगों को छोड़ा गया है, और इसके बाद लोग कहा है कि अगर जीएसटी नहीं लगवाते हैं तो अगली बार से फाइन लगाएगा। नगर निगम चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। निकटतम प्रत्याशी संघ ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए भारत निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है। निकटतम प्रत्याशी संघ का कहना है कि वर्तमान में निगम पार्षद का चुनाव पृथक मतदाता सूची से कराया जाता है, जबकि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव सामान्य मतदाता सूची से होता है। संघ की मांग है कि निगम पार्षद का चुनाव भी उसी सामान्य मतदाता सूची से कराया जाए जिससे अन्य बड़े चुनाव कराए जाते हैं। संघ ने ज्ञापन को जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को भेजा है। निकटतम प्रत्याशी संघ के सुधीर ठाकुर ने कहा कि हमारी साफ मांग है कि निगम पार्षद का चुनाव भी उसी मतदाता सूची से हो जिससे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है। अलग अलग सूची से चुनाव कराने पर पारदर्शिता प्रभावित होती है। निकटतम प्रत्याशी संघ का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। भारत निर्वाचन आयोग के नाम से हम लोग चिट्ठी भेज रहे हैं, जिसमें जिलाधिकारी महोदय सह निर्वाचन पदाधिकारी के नाम से है। इसमें जो है हम लोग की वर्णित में राज्य निर्वाचन आयोग का भी इसमें चिट्ठी है और संकलन आपको जो है प्रधानमंत्री के नाम से भी है। इसमें हम लोग की ये मांग है कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव जो होती है तो ये मतदाता सूची वार्ड पार्षद का जो चुनाव पृथक वोटर लिस्ट से कराई जाती है। इसलिए हम लोग की मांग है कि एक ही वोटर लिस्ट से चुनाव कराया जाए। चूँकि जब मतदाता सूची में आधार कार्ड से लिंक है और वोटर आई कार्ड में वही नाम है तो पृथक रूप से मतदाता सूची बनने की कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि एक ही मतदाता सूची से ये चुनाव कराया जाए। इस पर हम लोग ने जो फर्जीवाड़ा का लेकर हम लोग ने आवेदन दिया था, काफ़ी उच्च स्तरीय इस पर काफ़ी ज्ञापन भी दिया गया था, धरना प्रदर्शन भी हुआ था, जिस पर हाई कोर्ट ने इसको वर्णित किया था। हम लोग को निकटतम प्रत्याशी संघ का मान्यता भी था और उसमें जो है चुनाव आयोग द्वारा भी हम लोग के नाम से चिट्ठी लिखा गया था। इसमें हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि मतदाता सूची, एक ही मतदाता सूची से चुनाव होने से फर्जीवाड़ा रुक जाएगी। चूँकि धन बल से जो मजबूत है वो चुनाव जीत जाते हैं। 300, 400, 1,000 जो फर्जी वोट है उसके आधार पर ये मतदाता सूची में जो है चुनाव में जीत जाते हैं। और जो व्यक्ति मेहनत कश है, जो सही लोग हैं, वो मतदाता सूची के कारण जो है चुनाव में हार जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा मतों से चुनाव कोई नहीं हारते हैं, 300, 500, 1000 वोटों से रहता ही है। तो इसलिए मांग करना है कि पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची का निर्माण हो और इससे चुनाव हो, जिससे ये चुनाव होगा, इससे पारदर्शितापूर्ण चुनाव होने से सही लोग जो है चुनाव जीत कर आएंगे। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं। मुजफ्फरपुर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर जिला प्रशासन ने जरूरी जानकारी साझा करते हुए बताया कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि योजना का फॉर्म केवल ग्राम संगठन से ही मिलेगा, कहीं और से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। महिलाओं को फॉर्म भरने और जमा करने की प्रक्रिया भी ग्राम संगठन के माध्यम से ही पूरी करनी होगी। प्रत्येक पंचायत में ग्राम संगठन मौजूद होता है जिसमें 15 से 20 समूह शामिल रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो महिलाएं पहले से जीविका दीदी के रूप में जुड़ी हैं उन्हें प्रपत्र 1 भरना होगा, वहीं जो नई महिलाएं इस योजना से जुड़ना चाहती हैं उन्हें प्रपत्र 2 भरना होगा। लेकिन इसके लिए पहले उन्हें जीविका समूह का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को न सिर्फ रोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि वे खुद का व्यवसाय खड़ा कर आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी।
देखिए, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये सारा काम जीविका के माध्यम से हो रहा है। जीविका के जो वीओ हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सशक्त ऑर्गेनाइजेशन है और जीविका का जो पूरा काडर है, जीविका की दीदियाँ कहीं बेहतर समझती हैं हम लोगों से, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों या जो हमारा सरकारी तंत्र है, उससे बेहतर उनको अपने समाज, अपने गांव, अपने वार्ड जहां वो रहती हैं और वहीं की महिलाएं जो हैं स्वयं सहायता समूह में, जीविका में जुड़ी हुई हैं और एक जो है ग्रुप का पूरा एक फॉर्म बना हुआ है और वीओ में आवेदन देना है और वीओ में आवेदन दे करके जीविका के माध्यम से ही उसमें स्वीकृति हो रही है। इसमें अन्य कोई भी हम लोगों का प्रशासनिक तंत्र जो है उस तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। इसमें जीविका की जो मूल संकल्पना है और जो उसका विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के माध्यम से बहुत स्मूथली काम चल रहा है। लगभग 6 लाख जीविका की दीदियाँ इससे जुड़ी हुई हैं और उन्हीं के माध्यम से आवेदन लिया जाना है और राशि भी जो है खाते में आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से दी जाएगी। अगर कोई नए सदस्य जीविका में जुड़ना चाहते हैं तो उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के जो हमारा ग्राम संगठन है, जिसको हम लोग विलेज वीओ बोलते हैं, वहाँ उपस्थित होकर के लेना होगा और के अध्यक्ष उस पर उचित निर्णय लेंगे और उसके आधार पर फिर उनको भी इस लाभ से आच्छादित किया जाएगा। तो ये हम लोगों ने जीविका की मीटिंग के माध्यम से डीपीएम है एवं अन्य जीविका के काडर हैं उनको बता भी दिया गया और बहुत अच्छी प्रगति है। शहरी क्षेत्र ऑनलाइन जो है आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कोई भी इसमें आवेदन दे सकते हैं और इसमें यहाँ भी जो है जो जीविका के हमारे पदाधिकारी हैं वही इसको भी मॉनिटर करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ही उनको राशि दी जाएगी। तो ये प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और इसमें भी जो इच्छुक हैं वो आवेदन दे करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये लोन होगा या ग्रांट? क्या नहीं, 10,000 की जो राशि है ये एक मुश्त राशि है। ये प्रथम जो है सहायता राशि है जो सीधा लाभुक के खाते में, परिवार की जो एक महिला प्रधान है उनके खाते में, जिनके परिवार का कोई सदस्य पति या वो स्वयं करदाता नहीं है, सरकारी सेवा में नहीं है, उनको ये राशि जो है जो जीविका से जुड़े हुए हैं वो दी जाएगी। इससे वो अपना कोई रोजी रोटी रोजगार का काम शुरू करेंगे और उसके बाद अगले 6 माह के बाद पुनः 2 लाख की राशि जो है जीविका का जो सिस्टम है उसी के माध्यम से सस करके दिया जाएगा। ये 10,000 की राशि जो है एक मुफ्त सहायता राशि उनको दी जा रही है और ये जीविका का वीओ डिसाइड करेगा और उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से विभाग से ये राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। अमर शहीद वैकुंठ शुक्ल स्मृति समारोह के संस्थापक सचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार शुक्ल ने पूर्व मंत्री के पीए रह चुके नीलकमल मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन के लालच में बैरिया गोलंबर के फाउंटेन का कार्य जानबूझकर अवरुद्ध किया जा रहा है। उन्होंने मांग किया है कि फाउंटेन और बैरिया बस स्टैंड की दयनीय स्थिति को तत्काल ठीक किया जाए। मीडिया से बातचीत में अरुण कुमार शुक्ल ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान बैरिया बस स्टैंड को अमर शहीद वैकुंठ शुक्ल के नाम से नामित किया था। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उदासीनता के कारण बस स्टैंड की हालत बदहाल है। इसके अतिरिक्त बैरिया गोलंबर पर शहीद वैकुंठ शुक्ल की प्रतिमा के समीप स्थित फाउंटेन पिछले 10 वर्षों से खराब पड़ा था। अरुण कुमार के अथक प्रयासों से इसे पुनः शुरू कराया गया, लेकिन नगर निगम ने फाउंटेन और सबमर्सिबल पंप की ठेकेदारी पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के पीए रहे नीलकमल मिश्रा को सौंप दी। आरोप है कि कमीशन खोरी के चलते कार्य को लटकाया जा रहा है। अरुण कुमार ने सभी जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि फाउंटेन और बस स्टैंड की स्थिति को शीघ्र सुधारा जाए ताकि शहीद वैकुंठ शुक्ल के सम्मान को उचित स्थान मिले। अमर शहीद वैकुंठ शुक्ल बस स्टैंड मुजफ्फरपुर वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान वैकुंठ शुक्ल के नाम से बस स्टैंड नामित किया गया। उस बस स्टैंड की दुर्दशा यहाँ के अधिकारी गण और यहाँ के राजनेतागण के द्वारा हो रहा है, जो अति निंदनीय कार्य है।
कोई प्रगति नहीं हो रही। वर्तमान में जिस वैकुंठ शुक्ल के नाम पर बस स्टैंड नामित किया गया और बिहार सरकार के द्वारा 2017 में उनका आदमकद प्रतिमा लगा, उस गोलंबर में पिछले 10 साल से सहारा इंडिया का स्थापित फाउंटेन खराब था। कितने प्रयास के बाद वर्तमान नगर आयुक्त राजकुमार जी का मैं आभारी हूँ, पूरी समिति आभारी है। इन्होंने लिखित आदेश नगर आयुक्त को किया और वहाँ बोरिंग हुआ, लेकिन आज तक फाउंटेन जीर्ण शीर्ण स्थिति में है और न उसका कोई मेंटेनेंस हो रहा है, न फाउंटेन को तकनीकी रूप से अभी तक कोई अभियंता के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया है, न उसकी देख रेख की गई। अभी अधिकृत रूप से मुझे जानकारी मिली कि हमारे माननीय बड़े भाई श्री सुरेश कुमार शर्मा जी, जो नगर विकास मंत्री, जो अक्सर दावा करते हैं और उसमें सत्यता भी है कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के लिए वो अधिकाधिक फंड लाए, लेकिन उसको बदनाम करने वाले उनके पीए नीलकमल मिश्रा के द्वारा अभी जानकारी मिली कि जो यह समरसेबुल पंप और जो यह फाउंटेन, इसकी मरम्मती और समरसेबुल पंप की ठेकेदारी भी नीलकमल मिश्रा को ही नगर निगम कार्यालय से दिया गया। और यदि इसी तरह ऐसे ही नीलकमल मिश्रा जैसे लोग एक शक्ति स्थल को का भी अपमान करेंगे और वहाँ के कार्य में भी कमीशन खोरी यदि करेंगे, तो शक्ति स्थल प्राकृतिक न्याय के हित में अपना आशीर्वाद देने के लिए बाध्य होगा। इसलिए मैं अपने अभिभावक सुरेश शर्मा जी से और साथ साथ सत्ता के सभी समाज सेवक, राजनेतागण और विपक्षी नेतागण से आग्रह करते हैं कि शक्ति स्थल को की दुर्दशा पर आप सभी आत्ममंथन करें और जल्द से जल्द अमर शहीद वैकुंठ शुक्ला में स्थापित फाउंटेन को प्रारंभ करें और उनके साथ साथ बगल में जो शहीद आजम भगत सिंह का गोलंबर है उसका भी राजकीय सम्मान के साथ सभी सुविधा उस गोलंबर को भी लौटाई जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लोक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।